Okay, let us start the class now. और आज का जो हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज. ओके, अंडर इलेक्ट्रिसिटी. और इसमें आज हम कवर क्या करेंगे? रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, देन रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, और लास्ट में कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे बेस्ड ऑन दिस कनेक्शंस सीरीज एंड पैरेलल. ओके, तो लेट अस मूव नाउ. फर्स्ट, रेजिस्टेंस इन सीरीज. Okay, it is written here: when some conductors having resistances of R1, R2 and R3 are joined end to end, they are said to connected in series. The total resistance will be sum of the three individual resistances. ठीक है, इसको हम एक सर्किट डायग्राम से स्टडी करते हैं. ओके, थ्री resistances in series connected end to end. Okay, let us suppose this is the first resistance, this is the second resistance, and this is the third resistance. These are connected in series, and across it one voltage is also connected. Okay? इसको हम डिनोट करते हैं कि ये जो रेजिस्टर है R1 है, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R3. ओके, और ये जो बैटरी सोर्स है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. ओके, वी नो current will flow from positive terminal to negative terminal. करंट सर्किट में इधर से फ्लो करेगा. लेट करंट इज आई इस सर्किट में. ठीक, तो जो तीन इसमें रेजिस्टेंसेज है R1, R2, R3, करंट तो सेम है. बैटरी सोर्स से जो करंट जा रहा है पूरे सर्किट में, करंट इज सेम, और ये करंट तीनों रजिस्टर्स में R1, R2, R3 तीनों में सेम होगा. ये आई करंट पास करेगा R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहाँ पर डिफर करेगा. ठीक है, इस पॉइंट के बीच में R1 के लिए मान लेते हैं इस द पॉइंट. तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लेट इट बी V1. ठीक है, देन R2 के लिए दिस वोल्टेज विल बी V2, and for R3 V3, let us suppose like this. ये वोल्टेज ड्रॉप होगा. current is same but voltage is differing here due to value, different value of resistance है. ठीक है ना, R1, R2, R3. अब हम क्या करेंगे? जितना जो बैटरी वोल्टेज यहाँ पर बैटरी वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है. लेट अस सपोज V है, पूरा V है, ये ड्रॉप हो रहा है. ठीक है ना, R1, R2 एंड R3 में ड्रॉप हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा वोल्टेज. तो हम ये क्या लिख सकते हैं? हियर R1, R2 and R3 are connected end to end. ठीक है, तो
करंट इज द सेम, लेकिन वोल्टेज सबका अपना अलग अलग है। तो we can write here now V each will be equal to V1 plus V2 plus V3, ठीक है, क्योंकि यही सेम भी तीनों में ड्रॉप हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक तरह से कर सकते हैं। फाइन। तो V1 कितने के बराबर होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट केस में। वी कैन राइट हियर I R1, सेम वे, करंट तो सेम है, I R2 and I R3, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन पूरे इस सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है? I फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज कितना है? V है, ठीक है। लेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, total resistance or effective resistance or equivalent resistance, all the same, that the effective resistance in the circuit is R। तीनों ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है R मान लेते हैं। तो नाउ एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ के मुताबिक V जो होगा will be equal to I into R, we can write like this, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं V का, तो क्या हो जाएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, तो we can write here IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3, ओके। अब दोनों तरफ ये हमने यहाँ पर I ऑलरेडी है, यहाँ पर I हमने कॉमन ले लिया, तो I तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? R will be equal to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। ये दिस इज द रिजल्ट। इसका मतलब इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, जहां पर रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तीनों का, वो बराबर होगा कितना? सबका इंडिविजुअल के जो वैल्यू है उसको अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव रिटन हियर, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। अच्छा, अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि सेम when some conductors having resistances of R1 R2 R3 are joined end to end, ठीक है, they are said to be connected in series, right? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ द थ्री इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ये भी हमने देख लिया। क्या हमने निकाला? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। हमने क्या इसमें और क्या डिस्कस किया? सेम करंट पासेज थ्रू ऑल द थ्री रजिस्टर्स, ओके, ऑलरेडी डिस्कस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इज डिफरेंट, फाइन। सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है। और जो बैटरी वोल्टेज है V, वो जो ड्रॉप हुआ रेजिस्टेंस में, उसका यह सम के बराबर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज, फाइन। अब पढ़ लेते हैं
रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, हमने सीरीज के बारे में भी देखा। अब यदि रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। What is written here? Three conductors, okay, having resistances of R1, R2 and R3 are joined in parallel here. Same current passes through all the three resistors. इसका मतलब क्या हुआ? और voltage across all resistors are the same. इसको भी हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर्स हैं। ये नंबर 1, देन नंबर 2 रजिस्टर्स, ये हो गया नंबर 3 रजिस्टर। ओके, ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्शन में। फिर एक वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं, ये R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, ये बैटरी सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चल करके निगेटिव टर्मिनल में ला करके मिलेगा। ठीक, ये करंट आई है, पूरे इस सर्किट का करंट आई है। और आई इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, राइट। ए पॉइंट पर ये जो आई करंट आ रहा है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितने ब्रांच इसको मिल रहे हैं? 3 ब्रांच है, 1, 2 एंड 3। ये पूरा जो आई है, पूरा करंट है, ये तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज पर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, राइट। तो इस ब्रांच मानते हैं, तो R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज ये I1 है, इसके थ्रू सेकंड वाले रजिस्टर के थ्रू जो फ्लो हो रहा है I2 एंड थ्रू R3 हमने I3 ले लिया। ओके, और ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हमने मान लिया कि V है। पैरेलल कनेक्शन के केस में ये जो वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज होगा अक्रॉस R1 चाहे R2 या R3, मीन्स voltage will be same in all the 3 cases across all the 3 resistors, right। और यहां पर जो करंट है, करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, राइट। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर कि आई जो है, आई कितने के बराबर होगा? जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ? I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, ये I1, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ सेम है ना, यहाँ पर यदि हम यहाँ से वोल्टेज मेजर करते हैं, ये वोल्टेज इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यदि वोल्टेज मेजर करेंगे तो वोल्टेज V ही होगा, तीनों केस में होगा। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट मीन्स I1 कितने बराबर होगा? I1 flowing through resistor R1 will be equal to, as per Ohm's law, voltage by resistance। तो V by R1 we can write here ना, V by R1 हो जाएगा। उसी तरह से I2 कितने बराबर होगा? V by R2, क्योंकि V सेम है, और I3 will be equal to V by R3। ओके, अच्छा, एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, ठीक है, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। वोल्टेज कितना है? V, ठीक है ना। इसमें I और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? लेट
let the effective resistance is R मान लेते हैं कि जितने भी ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है रजिस्टर्स, इस टोटल का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू होगा वो R के बराबर है। ठीक है, तो अब इस केस में एज पर ओम्स लॉ, ठीक है, I को कितने लिख सकते हैं? I विल बी इक्वल टू V बाई R, यही होगा ना। अब मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में इस I का वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। वी कैन राइट कीप पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। तो क्या लिख सकते हैं? यहां पर I था ना, ये I की जगह लिख रहे हैं V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ओके, दोनों तरफ ये V है, इसको कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने से क्या, ये V भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो दिस इज द डेरिवेशन इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कि 1 बाई R बराबर होगा क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इवन मान लें कि 3 रजिस्टर से कनेक्टेड है पैरेलल में, और जो सबसे जो छोटा होगा वैल्यू वाला रजिस्टर उससे भी छोटा होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कनेक्शन यदि दिया हुआ है उस केस में रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है, बट इन केस ऑफ सीरीज जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा होता है क्योंकि वहां पर सबका सम्मत हो जाता है। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज। और इस पर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इससे कुछ और क्लैरिटी हो जाएगा। लेट अस डू सम क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, 2 रजिस्टर्स यहाँ पर है, एक है 10 ओम का और दूसरा है 5 ओम का, और इसे एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 7.5 ओम का है। ठीक है, करंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में उसको निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए हाँ, ये मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, R1 है, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, यार सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट, सीरीज में है। connected in series, connected in सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका जो वैल्यू हो क्या, मतलब दो ये समअप हो जाएगा इसका, देन लिख सकते हैं, देन इफेक्टिव आर को, या इसको ऐसा करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा आर एस, इसको डिनोट करते हैं। इस कितने कितने के बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो वी कैन राइट हियर RS इक्वल टू 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ओम। ठीक है,
यही टोटल रेजिस्टेंस हो जाए। अब ये जो सर्किट है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या कि ये जो दोनों दोनों रजिस्टर्स हैं, इसका एक ही हमने इफेक्टिव रजिस्टर ले लिया और उस सर्किट में सेम वोल्टेज है। ओके, 7.5 वोल्ट है और ये कितना निकल के आ गया यहाँ पर 15 ओम। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ इस सर्किट का। ये आई फ्लो हमने आई शो कर दिया, सेम आई यहां भी होगा। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? करंट की बात हो रही है कि करंट कितना होगा, और जब सीरीज में हो गया रेजिस्टेंस इसका 15 ओम हो गया, तो एज पर द ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? निकलना है आई, हमें आई इक्वल टू वी बाई आर। आर मीन्स आर एस हो जाएगा, टोटल जितना आया है यहाँ पर। वी कितना है? 7.5 एंड आर एस हमने कितना निकाला? 15 निकाला। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई, 7.5 ऊपर, इसको 15.0 हमने कर दिया। अब डेसिमल हटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 75 बाई 150 हो जाएगा। 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर। इसका मतलब कि सर्किट का करंट जो होगा, टोटल करंट आई 0.5 एम्पियर के बराबर होगा। तो दिस इज द आंसर, राइट। तीसरा क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू resistors of resistances 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel, right? A battery supplies 6 ampere of current to the combination, right? What is the battery voltage? पहले क्वेश्चन पर बैटरी का वोल्टेज निकालना है and calculate the current in each resistor। ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। क्या क्या दिया है इसमें? दो रजिस्टर्स है 10 एंड 20 का, जो कनेक्टेड है पैरेलल में ना। तो ये रजिस्टर नंबर 1, दूसरा मान लेते हैं कि ये हो गया रजिस्टर नंबर 2। ठीक है, 2, और एक बैटरी भी कनेक्टेड है इस सर्किट में, राइट। ये इसका कितना वैल्यू है? 10 ओम है। दूसरे का मान लेते हैं ये कितना है? ये 20 ओम है। ठीक है, इस सर्किट से करंट दिया हुआ कितना फ्लो हो रहा है? 6 एम्पियर, मीन्स आई इक्वल टू 6 एम्पियर दिया हुआ है। ओके, मान लेते हैं कि जो बैटरी वोल्टेज है यहाँ पर, इसको भी मान लेते हैं वी है। ठीक, तो व्हाट इज द बैटरी वोल्टेज? वी की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, ये पैरेलल में दिए हुए, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, हियर क्या लिखेंगे? 10 ओम एंड 20 ओम resistances are in parallel। ठीक है, तो ये दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पैरेलल के केस में, मान लेते हैं कि ये आरपी है। ठीक है ना, आरपी 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 इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दीज रजिस्टर्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 बाय आरपी will be equal to 1 by 10 plus 1 by 20।
ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर 1 बाई RP इक्वल टू 3 by 20. So RP means effective resistance in parallel will be equal to 20 by 3. 20 by 3 ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ दोनों का। इसको यदि सिंप्लीफाई करना है सर्किट डायग्राम तो और ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये एक अब रजिस्टर हो गया जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 20 by 3 है, ठीक, और ये सेम बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, करंट यहाँ पर I है, और ये कितना हो गया 20 by 3 ओम हो गया, ठीक। अब इससे हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, वोल्टेज कितना होगा एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ वोल्टेज निकालना है, ठीक है। V इक्वल टू IR, ठीक, IR दिया है, I कितना दिया है, I ऑलरेडी यहाँ पर दिया है 6 एम्पियर, यहाँ पर 6 लिखेंगे, और R मीन्स RP, RP कितना हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है 20 by 3 कट जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में 22 जा 40 वोल्ट। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज बात हो रही ना, बैटरी वोल्टेज विल बी 40 वोल्ट, तो बैटरी वोल्टेज इक्वल टू 40 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, कैलकुलेट द वोल्टेज इन ईच रजिस्टर। ये मान लेते हैं कि जो 10 ओम का रजिस्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेट सपोज कि I1 फ्लो हो रहा है, ठीक, और 20 ओम के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो I2 है। अब हमें I1 एंड I2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेकेंड पार्ट मीन्स बी है ना, बी है, बी, ओके। करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर 10 ओम, 10 ओम के थ्रू ना, यदि इसको निकालना है तो हमने क्या लिखा, I1 है ना, हमने I1 लिखा है, I1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दूसरा जो रजिस्टर दिया हुआ है उसका जो वैल्यू होगा आप उसी रेशियो में निकालेंगे, R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द करंट थ्रू रजिस्टर 1, 10 ओम के थ्रू कितना करंट का वैल्यू होगा, यही होगा, इस रेशियो में हम लेकर के R2 बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई I कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। R2 कितना है 20 बाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना दिया है 6 एम्पियर है ना, 6 है, तो 20 बाई 30 इंटू 6, ये कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 4 एम्पियर। इसका मतलब कि यहाँ पर जो I1 निकल गया कितना 4 एम्पियर निकल गया, मीन्स दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर 10 ओम। ओके, नाउ दूसरा केस क्या है, करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर कौन सा है 20 ओम, इसके थ्रू कितना करंट पास होगा, सेम वे हमने I2 लिया है ना, I2 विल बी इक्वल टू
अब क्या होगा यहाँ पर, ये R1 हो जाएगा, R1 बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट I। R1 कितना है 10 बाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई I। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, 30 टू करंट, टोटल करंट कितना है I, ये दिस वन I 6 है, 0 से 0 कट हो गया, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर। इसका मतलब I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है ना, ये 4 एम्पियर आया है और ये 2 एम्पियर, 4 और 2 दोनों मिलाकर के 6 एम्पियर, 6 एम्पियर ही पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था। तो दिस इज द आंसर, 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, ये आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिया है, कितना है 3 रजिस्टर्स है यहाँ पर, 4 ओम 2 ओम और 2 ओम के, और तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस केस में बहुत सिंपल है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इट इज सो सिंपल, all these resistors are connected, सब सीरीज में है, इन सीरीज then the effective resistance मतलब लगता है कि सीरीज में है तो RS से इसको डिनोट करते हैं, RS विल बी कितना हो जाएगा, सबका ये अलजेब्रिक सम हो जाएगा, मीन्स मान लेते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना बेसिक फॉर्मूला। तो RS कितने के बराबर हो जाएगा, कितना है R1 R मीन्स 4 ओम, 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 ओम। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑल द सेम, आर इसको इक्विवेलेंट ही कर देते हैं, EQ, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 8 ओम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, इन द फिगर R1 R2 R3 R4 R5 ये सबका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, और एंड 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्टेड है। एज पर दिस अरेंजमेंट कैलकुलेट ए पार्ट, क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस, एंड बी पार्ट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू ही सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा इसको समझना, उसको करेंगे हम। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले देख लें कि R1 और R2 ये दोनों कनेक्टेड है, पैरेलल में है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, इस केस में, नीचे वाला केस में R3 R4 और R5 तीनों ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है, ये तीनों रेजिस्टेंस का एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इसे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, यह शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये भी है कि R1 इज पैरेलल टू R2। ठीक है, ये सिंबल का है, दो हमने लाइन यहाँ पर लिख दिया ऐसे ना पैरेलल करके,
इसे ये इंडिकेट करता है कि R1 और R2 पैरेलल में है। देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ऑल द सेम। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इस केस में दोनों पैरेलल में है ना, मान लें कि उसको आरपी मानते हैं, आरपी आरपी कैसे निकालेंगे, R1 R2 दो दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आरपी। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, 1/RP will be equal to 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, इसका वैल्यू पुट करेंगे, R1 का वैल्यू कितना है, 1/R1 मीन्स 10, और R2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, 40। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम तो 40 ही होगा, ये 4 प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स 5/40 कट हो जाएगा ना, 8 5 जा 48 मीन्स 1/8। तो 1/RP हो गया 1/8 के बराबर। सो RP मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, 8 ओम आ गया R1 एंड R2 का रिजल्टेंट वैल्यू। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये तीनों का R3 R4 और R5 का भी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको। नाउ एक बार लिख लेते हैं, नाउ R3 R4 and R5 are connected in parallel। ठीक है, तो अब इसका हम निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देन इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि हमने ऊपर के केस में आरपी लिया था, इसको हम आरपी डैश कर देते हैं। तो आरपी डैश कितना होगा, आरपी डैश हमें निकालना है इस केस में। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं ना सेम वे ना, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/RP डैश इक्वल टू क्या, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इसका वैल्यू पुट करते हैं, 1/R3 क्या वैल्यू दिया है, 30 दिया है, 20 और 60। ठीक है ना, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 है, 60 हो गया। ठीक, इसका अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ही होगा ना, 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक, मीन्स 1/RP डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 और 6, 6/60 कटेगा, कितना हो जाएगा 10। तो वी कैन राइट हियर RP डैश विल बी 10 ओम। ठीक, जो यहाँ पर दो सेट थे ना पैरेलल के, उसका हमने दोनों का निकाल दिया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब सर्किट को हम चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं फॉर और सिंप्लिसिटी, लाइक दिस वी कैन शो, एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर जो बैटरी है प्लस माइनस, ये जो दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, हो गया। इसका कितना हमने निकाला था, 8 ओम, और इसका है 10 ओम हमने निकाल लिया। ठीक, और ये कितना है बैटरी वोल्टेज, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है।
ठीक है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है लाइक दिस। ओके, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, हमने निकाल दिया, और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस, अब एक ही बात हो रही है, टोटल टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मीन्स आरपी प्लस आरपी डैश। आरपी कितना है, 8 ओम प्लस 10 ओम इक्वल टू 18 ओम। दिस इज द फर्स्ट आंसर। दूसरा क्या पूछ रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है टोटल। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, ये 18 ओम है। इसका मतलब यहाँ पर ये टोटल वोल्टेज सर्किट का कितना है, मीन्स V इक्वल टू 12 वोल्ट दिया हुआ ऑलरेडी। और अब पूरा रेजिस्टेंस हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 18 ओम। ठीक है, तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है, 12 बाई 18 कटेगा 2 3, 2 बाई 3 डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 6 6 6 7, इतना एम्पियर हो जाएगा करंट। तो टोटल current flowing in the circuit I will be equal to 0.67 में लिख सकते हैं एम्पियर। दिस इज द आंसर। ओके फाइन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, इसका और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।